दोस्तों कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो आज बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी 71 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसका हम लोग टोटल आंसर की करेंगे। आंसर की, ठीक है, आंसर की करेंगे। टोटल क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। हमारा एच बुकलेट नंबर एच है, ठीक है, एच सीरीज एच है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बिना समय गवाएं, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हमारे पास जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपको टोटल सटीक आंसर, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6% से बढ़कर वर्ष मतलब 58.6 वर्ष थी, ठीक है। यह 2023 में कितने हो गए ये पूछ रहा है, 2023 के अनुसार तो 72 वर्ष हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कह रहा है 1990 में 58 वर्ष था जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तो 2023 में कितना 72 वर्ष हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था, पेरिस हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन पेरिस। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन गिनते रहिए, आप लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है, बताइएगा आप लोग कितना सही हो रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 96 में अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन के किस फिल्म के मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। चौथा नंबर क्वेश्चन, किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार जीता है, तो हेलारो हो जाएगा। राइट आंसर हेलारो। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आप लोग अगर ए ऑप्शन टिक करके आएंगे आप लोग सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलाइए कितना सही हो रहा है हमको बताइएगा कमेंट में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, तो वो भी उनसे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का डी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। छठा नंबर क्वेश्चन है, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत में स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक। आप लोग मिलाते रहिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन हेलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है, तो 27 जनवरी को। राइट आंसर 27 जनवरी, तो बी ऑप्शन 8 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बानू मुश्ताक किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, तो हार्ट लैम्प हो जाएगा। राइट आंसर हार्ट लैम्प। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों की भारत को आवंटित की गई निम्नलिखित में कौन सी उनमें शामिल नहीं है, तो झेलम नहीं है, ठीक है। 3 तो रावी है, सतलुज है, ठीक है, झेलम नहीं शामिल है, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसका PDF मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 11 नंबर हमारा है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPM के स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण में शामिल किया गया, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा अगर शिक्षा और ज्ञान के अभाव में दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में सही ना ऑप्शन चुनना था, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो आप लोग एक का क्या होंगे टिक, तो आप लोग सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 12 नंबर क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान भारत में निर्यातित शीर्ष में 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है, तो बासमती चावल नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले 13 नंबर देखिए क्या करें। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार इस मतलब कि आंसर बताना कौन सा चाहिए, सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, ठीक है, और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। हमारे ख्याल से आंसर अब 13 होगा, ठीक, 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 2023 में वैश्विक सेवाओं के लिए निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत की अधिक हिस्सेदारी रही, तो आयरलैंड। कह रहा है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश में भारत में सबसे अधिक हिस्सेदारी, तो आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है, आयरलैंड, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है, तो वो भी उनसे कोई नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा सही, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मऊआ के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है, तो राष्ट्रीय शहरी मामले हो जाएगा। राइट आंसर राष्ट्रीय शहरी मामलों की संस्था, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा,
31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सबसे लंबी मतलब सड़क थी? निर्मित सड़क सबसे लंबी थी, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, 2024 के अनुसार कह रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग बताइए इसका आंसर ख्याल से क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारे आंसर पहला होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलिए 18 में देखिए क्या कर रहे हैं। किसान ऋण पोर्टल KRP को शुभारंभ के पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पूर्ण भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित किस संस्था को प्रस्तुत किए? तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है तो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 मिलियन डॉलर पहुंच गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 20 नंबर क्वेश्चन, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 के 6% कम आबादी बहुआयामी रूप से गरीबी के दर्ज किया है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाए। राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। आप लोग बताइए कितना आप लोगों को सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आप लोगों को सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर बता रहे। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो 21 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मैं देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। वार्षिक PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार तो इसमें से राइट आंसर उभी में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर 22 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 के परिणाम नहीं था? तो अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन 23 का हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर कितनी हो गई है? 2022-23 में कितनी है? तो 27.3 से 30.1%। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 2023 के अनुसार पूछ रहा है। ठीक, 22-23 के अनुसार कितनी हो गई ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि देखिए क्वेश्चन समझिए, 2020-20 में 2020 से 21 में कितना था? 27.3% था। ठीक है, अब बढ़कर कितना हो गया 2022-23 में? तो 30.1 हो गया, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 24 का भी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो इसका भारत लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो ये बातें सही है। और तीसरा, भारत में अधिकांश सीमेंट का संयंत्र कच्चे माल का स्रोतों से दूर और निर्यात समर्थन करने में मिली बंदरगाहों के पास स्थित है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर, 25 का सी ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचाने के लिए पिछड़े वर्गों छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए क्या करें। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित कौन सा घटक सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 28 नंबर क्वेश्चन, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बाद निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? तो इसमें से राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊपरी में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कथनों विचार करना। ठीक है, कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये ऊपरी में से एक से अधिक हो जाए। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाए इसलिए आप लोग को आंसर बताते डेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति के सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित और जो अक्सर घरेलू उद्योग में सहायता के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 का बी। चलिए 31 नंबर देखिए क्या करें। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति शक्ति नहीं है। तो लोकसभा के देख लीजिए, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श को उपरांत राष्ट्रपति में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 31 का। चलिए अगले क्वेश्चन 32 नंबर देखिए क्या करें। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 32 नंबर क्वेश्चन, महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी, तो इसके बारे में क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को विधिक मामले को परामर्श देता है। ठीक है, महान न्यायवादी, तो राइट आंसर 32 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विषय पर संवर्धित सूची में आते हैं। कौन संवर्धित सूची में? तो वर्ण हो जाएगा और मूल्य निरंतरण, तो 1 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन देख लीजिए आप, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 33 का राइट आंसर बी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के गांधीवाद का सिद्धांत का अनुरूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा। नहीं कह रहा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा
युग में सुमिलित नहीं है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन यही नहीं है, ठीक है। तो इस यहाँ हो जाएगा राज्य हो जाएगा, मतलब कि गलती दे हुआ है, जैसे कि राज्य है ना 6 राज्यों का मतलब कि दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में वर्णन लेकिन गलत कह रहा है, गलत इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, ऐसे ही 6 राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन चलें। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करना, ठीक है। केंद्रीय सरकार के बारे में तो केवल 2 सही है, ठीक। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आमंत्रित किया गया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन राइट आंसर, केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राज्य विधायिका के कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो किसी कथित अनियंत्रितता के आधार पर कार्यवाही का वैधता प्रश्न किए जा सकते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 37 का डी। अगले 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औचोतपूर्व प्रतिबंध समाधान करता है, किंतु औचोत ध्यान की रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान जनहित संरक्षित, ठीक है। और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक अवसरता का अवरोध न हो, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों से हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन 38 का। अगले 39 नंबर देखिए क्या करें। 39 में क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं के निर्धारित करता है संसद की विधि द्वारा, ठीक है। बी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है कि संसद को आहूत करने की अर्थ दीक्षांत होता है और स्थगित के स्तरावसान होता है, विघटन के संसद समाप्त हो जाता है और स्थगन सदन को नेता द्वारा अकेले किया जाता है। तो गलत ऑप्शन कह रहा है चुनने के लिए, कौन सा कथन सही है, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 4 हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है पंचायतों की वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए कौन सा अधिकृत है। तो राज्य द्वारा गठित वित्त आयोग हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के सहयोगी करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की निर्मित क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों निर्यात में, ठीक है। पहला भी सही है, और घरेलू उत्पाद विदेशी निवेश और प्रोत्साहन करने में, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो 42 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 में क्या कर रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज क्या मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज का। जनता को विकास को प्रशासन में प्रतिभाग करने के योग, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 43 का डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 44 नंबर, निंदा प्रस्तावना के बारे में क्या सत्य है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव का भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 44 का। अगले क्वेश्चन चलिए 45 नंबर क्या कर रहा है। निम्नलिखित कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करते अपने अपेक्षा लगाया, आप आक्षेप लगाए, ठीक, आक्षेप करा। तो लाला लाजपत राय, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा 46 का ही। चलिए अगले क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस तरह के एक बम फेंका गया था। तो लॉर्ड हार्डिंज हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र प्रोफेसर बनने के किसे अवसर मिला। तो हरदयाल हो जाएगा, राइट आंसर हरदयाल। तो सी ऑप्शन 48 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग बताइए कितना आप लोगों को सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, MAO कॉलेज अलीगढ़ प्रधाचार्य के नाम बताइए जिसे 19वीं सदी अंतिम दशकों के मुस्लिम संप्रदाय तकतबादा बढ़ावा दिया था। तो थियोडोर बैंक हो जाएगा, राइट आंसर थियोडोर बैंक, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो राइट आंसर थियोडोर बैंक था, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर देखिए क्या करें। द एक यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, राइट आंसर पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए 51 नंबर देखिए क्या करें। 51 नंबर क्वेश्चन नंबर है, मेजीनाट रेखा किन देशों के बीच में विद्यमान है। तो फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा, राइट। फ्रांस और जर्मनी के बीच है मेजीनाट रेखा, ठीक है, 2 देश के बीच। अगले क्वेश्चन चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हार्मुज जल संधि जोड़ता है। तो पर्सिया खाड़ी को ओमान खाड़ी से, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 52 का बी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है, ग्राउंड जीरो कहाँ है। तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, ये ऑप्शन न्यूयॉर्क। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए देखिए क्या कर रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कौन सा कथन स्थल मरुमत है जो डेविल्स नेक के नाम से जाना था। तो करा स्थल मरुमत हो जाएगा, राइट आंसर करा स्थल मरुमत। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, लंदन संदर्भित करता है। तो इसका अर्थनांतिक कृषि है, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें।
56 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा वाडा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा 56 का सही हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? द्वितीय कह रहा है, ठीक है, गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा। गोदावरी दूसरा दूसरा कह रहा है तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा अलकनंदा और भागीरथ के संगम स्थल पर स्थित है? देवप्रयाग हो जाएगा। पहला ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन 58 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो नारकोंडम एवं बैरन हो जाएंगे। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आंसर सही से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर पीडीएफ को मिल जाएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, मेरठ के किस आइटम किस शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो कैंची हो जाएगा। राइट आंसर कैंची। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा कैंची। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो देहरादून हो जाएगा। राइट आंसर देहरा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, कन्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश से लिखा है। ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर क्वेश्चन में, लोकटक झील लोकटक एक है, लोकटक क्या है? झील है। ठीक है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रहेंगे। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा बिहार राज्य पशु है? तो बैल हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्या कर रहा है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्ण स्थापना वर्ष कब किया कर रहा है? दोबारा कब किया गया था? 2007 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है 67 नंबर क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी उद्गम स्थल कौन है? कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कह रहा है तो कैमूर जिला हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन कैमूर जिला। अगले क्वेश्चन चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का संपूर्ण भारत में दशरथ पैराट का उत्पादन करता है? तो 95% अकेले करता है बिहार। ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित किस प्रकार की जलवायु अंतर्गत आते हैं? तो उष्णोष्ण कटिबंधीय मानसून। ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, अगला क्वेश्चन है, हम एक लड़की के एक बॉक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसके नियत वेग के फर्श से ढकलते हैं, सीमांत घर्षण के बल क्या होगा? 2s हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 200 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। ठीक है। इसका 72 का आंसर बताते थे। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल सवाल है। ठीक है, साइंस का। अगले क्वेश्चन चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी घर में एक महीने में विद्युत खपत 250 यूनिट होता है? ठीक है। कुल जूल में क्या होगी? तो 9 × 10 के पावर 5 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही। ठीक है। इसका आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग आंसर बता दिए। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो स्टील में होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन के लिए क्या करें 75 नंबर क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर, मुक्त रूप से गिरे हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार होती है, क्या होती है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए 76 नंबर क्या करें 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए, यदि आपको लिए छोड़ देता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I/R² हो जाएगा। I/R²। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है? तो फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज मतलब फ्यूज बचाता है ना मुझे कोई भी जलने उलने से। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 0.1 NaCl समाधान pH मान लगभग कितना हुआ था? 1.0 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 82 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो यूरोपियन ट्रोप्ड स्ट्रोटोरियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है। अगले 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इंडिनियम टिन ऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, 84 नंबर क्वेश्चन हमारा, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनियम का हो जाएगा। राइट आंसर प्लेटिनियम बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 85 नंबर देखिए क्या करें, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो
लेवोनोग्रेस्टिल, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉन्ट क्यों नहीं रखा जाता है? कह रहा है कि तेल में गैल्वेनाइज आयरन पॉन्ट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो वो भी उससे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। मतलब सभी ऑप्शन सही है। यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी सी ऑप्शन सही, 87 का सी। अगले 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 88 नंबर क्वेश्चन है, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण पूछ रहा है, ठीक है। पॉली 3 हाइड्रीऑक्सी ब्यूटाइरेट, CO3 और हाइड्रीऑक्सी वायलेट, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा शब्द हम्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के और मानव के बीच बातचीत दर्शाता है? तो परजीवता हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। 91 नंबर देखिए क्या करें, संक्रमण जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन श्रेणी में कौन आता है? IgA हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या करें हमारा, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार के अंग के लिए विशिष्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर 92 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो UAA हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 का भी। 94 में देखिए, विलुप्त होने के खतरे में प्रजातियों को क्या कहा जाता है? मतलब क्या कहलाता है? तो लुप्त पर्याय, राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा खरीफ फसल है? तो गन्ना हो जाएगा खरीफ फसल, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन 96 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित क्या कार्य है? तो पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले 97 नंबर देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पौधे के वर्गीकरण में संवहनी उत्को विशेषता के उपयोग के बारे में पहले व्यक्ति कौन थे? तो बेथर और हुंकर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बेथर और हुंकर। कह रहे पौधे के वर्गीकरण संवहनी उत्को विशेषता उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वेंथम और हुंकर, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर 97 का भी हो जाएगा। 98 में देखिए, आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है? मध्य फल विधि हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 99 में देखिए क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, माइकोराइजा समृद्ध पौधे का लाभ है? तो खनिज और का बढ़ावा हुआ अवशोषण को और रोगों को सुरक्षा करना, ठीक है। कह रहे खनिजों का बढ़ावा हुआ और अवशोषण को और रोगों को सुरक्षा करना, डी ऑप्शन हो जाएगा 100 का डी, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो राइट आंसर साइमन कमीशन हो जाएगा, कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया था, ठीक है। अगले 102 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसने आज़ाद हिंद फौज के नीति में संभाला और चलो दिल्ली चलो को नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, हम तो भारत में स्वतंत्र करने या तो मर जाएंगे, तो मतलब करो या मरो का नारा महात्मा गांधी हो जाएगा, डी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 का ये ऑप्शन हो जाएगा सही। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, किसने बांटो और छोड़ो का नारा बुलंद किया? मतलब कि भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए, भारत से पाकिस्तान अलग के लिए, तो जीना हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप में दिया? तो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस कांग्रेसी नेता 1918 में बिहार यात्रा के ताकि होम रूल गतिविधियों को बल मिल सके? तो बीजी तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 106 का। 107वां नंबर क्वेश्चन है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्तियों में किसके बीच समझौता है? तो भारतीय सरकार और गांधी जी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चंपारण में जो कृषि मतलब कि जो हुआ था ना चंपारण सत्याग्रह, तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 108 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन है? शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, शाहजानंद सरस्वती, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर देखिए क्या करें, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था? गोरखा खरी के रघुनाथ सिंह हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 109 का पहला। 110 नंबर क्वेश्चन है,
110 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है, 111 नंबर क्वेश्चन हमारा, 111 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताया, मिला लीजिए, ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसका अब राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक ऋण वैदिक युग से संबंधित नहीं कह रहा है, ठीक है, गार्गी नहीं है, ठीक है, ऋण वैदिक युग से संबंधित, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है, तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग, इसको मिलाना है, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, हम आंसर बताते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 114 नंबर देखिए क्या करा है, 114 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो बहलोल लोधी हो जाएगा, राइट आंसर बहलोल लोधी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर है 115 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को विचार करना, ठीक है, कौन सा सही है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, मोर वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मोर शुंग, पहला दूसरा और तीसरा, दो एक, और उसका कब वंश, ठीक है, कब हो जाएगा उसका कुषाण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी नहीं गई है, तो साहित्य लहरी नहीं लिखी गई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, 117 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको आंसर बताते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए इसका आंसर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 117 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो जेम्स आस्टन की किल काटा क्रोनिकल से संबंधित नहीं है, यही गलत है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 119 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, कह रहा है सोचिए एक सूर्य पितृ और पुता मिलाना है, मतलब कि पितृ और पिता और पुत्र को मिलाना है, कौन किसका पुत्र है, ठीक है, तो बाबर का कौन हो जाएगा, कामराना हो जाएगा, ठीक है, और अकबर का हो जाएगा सलीम हो जाएगा, और जहांगीर का हो जाएगा मुराद हो जाएगा, और शाहजहाँ का खुसरो हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 120 नंबर देखिए क्या करें, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो चौथा हो जाएगा, चौथा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे से चौथा, ठीक है। अगले 121 नंबर देखिए क्या करें, 121 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखित कथन कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में त्रिपुरी सत्र अध्यक्ष चुने गए थे, बात सही। जर्मनी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भागा निकले, ठीक है, ये बात तो सही है। उन्होंने सिंगापुर 21 अक्टूबर 1943 भारत में अस्थायी सरकारी गठन किया, ये बस भी, तो मतलब कि सभी ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, 122 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या करें, निम्नलिखित कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, तो कौटिल्य नहीं हो जाएंगे, उस समय कौटिल्य नहीं थे, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। 123 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 123 नंबर देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, ठीक है, तो घटनाओं का सही क्रम दर्शाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा वांडीवास का लाई रहे हो जाएगा, उसके बाद राजा नंदपुर की मूर्ति हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा साल 22 की संधि हो जाएगा, उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 123 का ये, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन हमारा है बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसकी प्रकाशन हुआ, तो बिहार बंदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिहार बंदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 125 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मिलाना इसको मिला लेते हैं। चंपारण से संबंधित कौन है, चंपारण हो जाएगा राज्य, तो चंपारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और आज़ाद दस्ता हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार व्यवस्थित सत्याग्रह किसने किया था, तो श्याम नारायण सिंह हो जाएगा, और किसान सभा का शाहजानंद सरस्वती थी, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 125 का डी, ठीक है। 126 नंबर देखिए क्वेश्चन, 126 नंबर क्या कर है, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा कथन मतलब कि भिन्न है, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप इसका राइट आंसर भिन्न हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर 126 का सी हो जाएगा। 127 नंबर देखिए क्या करें, इसका राइट आंसर आप लोग मिला लीजिए, ठीक है, रीजनिंग सवाल है तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 ये भी रीजनिंग का है, इसका ससुर हो जाएगा, ठीक है, 128 का डी हो जाएगा। 129 का ये भी डायरेक्शन सवाल है तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, रीजनिंग टोटल सवाल ये भी रीजनिंग का है, तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 130 का पहला हो जाएगा। 131 का राइट आंसर 16वां हो जाएगा, ये रीजनिंग का सवाल है, मतलब कि रैंकिंग पूछा है ऊपर नीचे, ठीक है, घटा के लिखना रहता है। अगले क्वेश्चन चलिए, ये भी मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए, ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, सही हो रहेगा नहीं, ठीक है। 133 का राइट आंसर है 133 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। 134 नंबर क्वेश्चन बी हो जाएगा, ठीक है, रीजनिंग सवाल है, लुप्त प्राय निकालना है, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन है डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है जीएस का क्वेश्चन है, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते, तो 6 हो जाएंगे, तो राइट आंसर 6 सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें,
137 नंबर क्वेश्चन, कोची मैची लिंक परियोजना बिहार में कौन से जिलों में लागू होगा? तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। कोची से मतलब कि कोसी नदी से, मतलब कि क्या पूछा हुआ है, मतलब कि कहा था कोसी मैची कोसी परियोजना के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो 138 नंबर क्वेश्चन देखें, किन भारतीय भाषाओं के शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया? तो इनमें मतलब इस एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 138 का डी हो जाएगा। 141 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 में आयोजन कहाँ किया गया था? मधुबनी हो जाएगा, बी ऑप्शन मधुबनी। अगले क्वेश्चन चलिए 141 नंबर देखिए क्या करें, लूनर टेल ब्लेजर मिशन मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर जल पता लगाना, उसका मानचित्र करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 141 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 नंबर है, अफ्रीकानस के अभिप्राय के किन लोगों से है? तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक हो जाएंगे, श्वेत अल्पसंख्यक समूह से, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 में देखिए क्या करें, उस 16वीं सदी बाबरी नाम क्या है जो जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मोन्यूमेंटल फंड इंडिया सहयोग से संरक्षित किया है? तो राजो की वागिया हो जाएगा, राइट आंसर राजो की बाबली। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, 144 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के नाम से क्या है जिन्हें 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो एरिक एडम्स से, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 145 नंबर देखिए क्या करें क्वेश्चन, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट स्थायी नारा क्या है? तो यूनाइटेड बाई म्यूजिक, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 145 का सी। 146 नंबर क्वेश्चन है, GSLV F-15 के मिशन के बारे में क्या कथन है? तो 100 अधिक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, G20 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या कथन सत्य है? तो एक से उबिन से कौन नहीं हो जाए, मतलब कि कोई भी सभी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 148 में क्वेश्चन देखिए, 148 में क्वेश्चन, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते में सहमति बनी? तो विकसित देशों में 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन डॉलर देने की अपील किया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले को 149 नंबर देखिए क्या करें, 2024 में साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग उपन्यास द वेजिटन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठान पुरस्कार मिला प्राप्त होता है? इंटरनेशनल बुकर पर हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो 149 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नेपाल में किस ग्लेशियर मई 2025 में मृत्यु घोषित किया? तो ये अलग रिसर्च हो जाएगा, राइट आंसर अलग रिसर्च, ठीक है। तो हम लोग को 150 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं करिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और इसका PDF चाहते तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर PDF इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।